अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इत्तेहाद न्यूज़ में आप सभी का खैर मकदम है। हालात माशरे को पैगाम देते रहते हैं। दिल्ली में जहांगीरपुरी फसाद मामले को लेकर 9 बुलडोजर गरीब मुसलमानों के घरों पर चलाए गए। गरीब मुसलमानों की औरतें बच्चे रो रही थी और फरियाद करते हुए इनकी आंखों से आंसू थम नहीं रहे थे। कैसे एक साजिश के तहत सब कुछ अंजाम दिया जा रहा है, एक समाज को कैसे मुनज़्ज़म अंदाज में निशाना बनाया जा रहा है। मुफलिसों, मजलूमों, गरीबों के घरों पर बुलडोजर घुमाकर आखिर कौन से इंसाफ, कौन सी बहादुरी का मुजाहरा किया जा रहा है। एक तरफ कार्रवाई कर संविधान आईने हिंद की धज्जियां उड़ाई जा रही है और ताज्जुब तो इस बात का है कि पूरी गोदी मीडिया एक साथ मुसलमानों के घरों पर और मस्जिद के इहाते में चलाए गए बुलडोजर की हिमायत में उतरकर मस्जिदों से ही पत्थर फेंके जाने का एक नैरेटिव चलाया जा रहा है। अगर इस पर संजीदगी से गौर करें तो यह तमाम यहूदी इसराइली नक्श कदम पर भारत सरकार चलती दिखाई दे रही है। भारत को फलस्तीन की तरह बनाने के मंसूबों की तरफ भाजपा और संघियों ने शायद इरादा कर ही लिया है। घुमा फिरा कर मुसलमानों को ही कटघरे में खड़ा करना यही मीडिया का काम हो गया है और सुबह शाम इसी नैरेटिव को चलाया जाए कि रामनवमी, हनुमान जयंती या दीगर जुलूसों में मस्जिदों से ही पत्थर आते हैं। खैर, आज भी जो ड्रामा जहांगीरपुरी दिल्ली में देखा गया वो भी कुछ कम नहीं था। सबसे पहले संविधान पर किस तरह बुलडोजर चलाया जा रहा है, इंसाफ का कैसे कत्ल किया जा रहा है और मुल्क की जमहूरियत को कैसे तार तार किया जा रहा है, इस पर तबसरा करते हैं। आज जहांगीरपुरी में कैसे सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बावजूद भी पुलिस कमिश्नर बुलडोजर चलाने की कार्रवाई को मुस्तकिल जारी रखते हैं। पहले खरगांव के इस शख्स के बारे में जानते हैं जिस पर पथराव का इल्जाम लगाकर इसकी रोजी रोटी को ही हुकूमत कैसे छीन लेती है। पथराव का इल्जाम उस पर लगाया गया है जिसके हाथ ही नहीं है। वाज़ह है कि 2015 में इस मुस्लिम शख्स के दोनों हाथ हादसे में कट गए थे। तब से छोटी मोटी तिजारत करके अपना गुजारा कर रहा था। अब दूसरी तरफ आते हैं, इन पर कोई कार्रवाई नहीं जिन्होंने ना तो जुलूस की परमिशन ली थी और जिन्होंने भी मस्जिदों पर भगवा परचम लगाया। ना सिर्फ भगवा परचम बल्कि हाथों में हथियार, तलवारें, कुल्हाड़ी, यहां तक के पिस्तौल और देसी कट्टे लहराए गए, लेकिन इनकी जानबूझकर अनदेखी की गई। मस्जिदों के सामने इश्तियाल अंगेज नारे लगाए गए, डीजे पर मुस्लिम समाज के जज्बात आहत होने वाले गाने बजाए गए, लेकिन कार्रवाई सिर्फ मुस्लिम समाज के नौजवानों पर किए जाने की इत्तला हासिल हुई है। अब आते हैं आज की वारदात पर। जहांगीरपुरी में फसाद बर्पा करने वाला भाजपा का ही कारकुन होने की बात आम आदमी पार्टी ने कही है। आम आदमी पार्टी के आतिशी ने भाजपा ने ही फसाद को करवाया कहते हुए जिस अंसार का नाम बार बार लिया जा रहा है, दरअसल ये अंसार भाजपा का ही कारकुन है और हमेशा भाजपा की जानिब से चुनाव में सरगर्म रहता है। हाल ही में भाजपा के जहांगीरपुरी उम्मीदवार संगीता बजाज को चुनाव जिताने में अंसार का ही किरदार रहा है। आतिशी ने ट्वीट के जरिए भाजपा को बेनकाब करने का दावा किया है। बीजेपी गुंडों की पार्टी है और भाजपा को दिल्ली वालों से माफी मांगनी चाहिए कहा है। स्क्रीन पर आतिशी का ट्वीट देख सकते हैं। सभी जानते हैं कि एनक्रोचमेंट के नाम पर मुसलमानों को निशाना बनाया जा रहा है। आज जब सीपीएम कायद वृंदा करात वहां स्टे ऑर्डर लेकर खड़ी थी, इसके बावजूद भी कमिश्नर ने वहां तक बुलडोजर चलाया जहां तक मुसलमानों के मकानात और दुकान थे, लेकिन जैसे ही मंदिर आया काम को रोक दिया गया। अब नया फॉर्मूला यह भी निकाला गया है कि जब तक अदालती कार्रवाई मुकम्मल हो तब तक तकरीबन घरों को गिराया जाता है। अदालत तो महज कार्रवाई है, लेकिन अदालत से पहले ही कार्रवाई को अंजाम दिया जाता है। अब अदलिया, इंतजामिया भी हुकूमत के इशारों पर काम कर रही है और इसका कुछ भी डर खौफ ना तो सरकार को है और ना किसी सरकारी महकमा को है। आज अदालत ने एक और अहम फैसले पर सुनवाई करते हुए बुल्लीबाई ऐप के तीनों मुजरिमों को कम उम्र के होने की बिना पर जमानत दे दी। इसी तरह से जुलूस में देसी कट्टा लहराने वाले को भी अदालत ने जमानत दे दी गई। यही सच्चाई है और यही नया भारत है कि यहां अदालतें भी हुकूमत के दबाव में काम करने का इल्जाम अब लगाया जा रहा है। इंडियन एक्सप्रेस के मुताबिक बुध की रोज सुबह 9 बजे इलाके में यानी कि जहांगीरपुरी इलाके में 9 बुलडोजर पहुंच गए और मकानों, घरों को तोड़ना शुरू कर दिया। इसी दौरान इलाके में पुलिस इंतजामिया बढ़ा दी गई, रास्तों को बंद कर दिया गया ताकि कोई इसमें रुकावट ना डाले। इलाके और उसके आसपास के मोहल्ले में सीआरपीएफ की 12 कंपनियां तैनात कर दी गई है। हाल ही में जो हुबली में भी पथराव हुआ, इस पर भी इसी तरह की कार्रवाई की गई है। आप हुबली के तमाम मोहल्लों का जायजा लेंगे तो घर के मर्द हजरात को गिरफ्तार किया गया। गरीब मुफलिस लोगों को यहाँ भी आप रोते बिलखते देखेंगे। आज साबिक वजीर और भाजपा कायद ईश्वरप्पा ने फसादियों पर कार्रवाई की मांग की है। एक यहूदी पैटर्न चलाया जा रहा है। जाहिर है आरएसएस और यहूदी तकरीबन एक ही सोच के और दोनों में इंतहा की मुस्लिम दुश्मनी देखी जाती है। लिहाजा मौजूदा मोदी भाजपा हुकूमत इसराइल के तर्ज अमल पर जुल्म करना चाहती है। अब थोड़ा मुस्लिम माशरे का भी हाल देखने की कोशिश करते हैं। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड, जमात उलमा हिंद या जमात इस्लामी की जानिब से
कोई खास रद्द अमल नजर नहीं आया। अब तक तो ना तो कोई आवाज उठी है और ना किसी तरह का स्टेटमेंट हमने देखा है। लेकिन जमीयत और जमात इस्लाम के वफद ने जायजा लेने की बात कही जा रही। लेकिन क्या अब भी तमाम माशरा ख्वाब गफलत में ही सोता रहेगा? अक्सर मुसलमानों की कॉलोनियां आपको 100 रुपए बॉन्ड पर ही मिलेंगी। अगर बेलगाम का भी जायजा लिया जाए तो लिहाजा आने वाली मुसीबतों को समझते हुए मिल्लत के बाशऊर जिम्मेदारों को पहल करनी होगी। कहां तक खामोशी इख्तियार किए जाएंगे? कल 17 रमजान जंग बदर का तस्करा तक करने से गुरेज करते रहे। अब ऐसी कौम से क्या उम्मीद कर सकते हैं और ऐसे दीनी सियासी रहनुमाओं से भी क्या तवक्को कर सकते हैं? तारीखी वाकयात के जरिए उम्मत में बेदारी तक लाने की हिम्मत नहीं रखते और जब मुसीबतें आती हैं तो चारों तरफ सन्नाटा देखा जाता है। ऐसा नहीं कि सिर्फ गैर कानूनी कॉलोनियों पर ही मुसीबतें आएंगी, जो भी मुसलमान होगा उसे आजमाइश से गुजरना होगा, क्योंकि मुल्क में अब लोकतंत्र खत्म होता जा रहा है। बुलडोजर दरअसल ये उन गरीबों के घरों पर नहीं बल्कि संविधान पर चलाया जा रहा है। आज राहुल गांधी ने भी ट्वीट के जरिए इस बात को वाज़ेह किया है कि नफरत के बुलडोजर बंद करें। सिर्फ 8 दिन का कोयला बाकी है, बिजली से चलने वाली मशीनों को शुरू करें, बुलडोजर को बंद करें। कोयला महज 8 दिन का बाकी है। सड़कों पर जलाई जाने वाली आग घरों के चूल्हे नहीं जला सकती, ऐसा भी ट्वीट किया गया है। और मैं अपना छोटे से घुमती में अपना कारोबार करता था और जो है कि मेरे भी जो है कि घुमती को तोड़ दी गई है पूरी तरह से। किसने तोड़ी आपकी गुमटी? ये प्रशासन की तरफ से जो है कि बुलडोजर वगैरह आए थे, बुलडोजरों में मेरी भी घुमती तोड़ी गई है। अच्छा। जो अपने में बीवी 2 बच्चे बूढ़ी माँ के साथ परिवार चलता था मेरा, मगर हालत जो है कि अब खराब हो गई घुमटी टूटने से मेरी। हाँ, मेरे जैसे आदमी को भी जो है कि नहीं छोड़ा गया। तो पिछले 8 दिनों से कैसे मैनेज कर रहे हैं? बाहर मैं अपने घर पर ही हूँ। अच्छा। मोहल्ले वाले सहयोग कर रहे हैं अभी। अच्छा। छोटी सी गुमटी थी जिसमें छोटा मोटा पतंग वगैरह गोली बिस्कुट वगैरह कारोबार चलता था मेरा, वो भी बंद कर दिया गया, तोड़ दी गई। ये आपने उनको पूछा नहीं कि क्यों आप तोड़ रहे हैं? नहीं, कुछ पूछने की जगह ही नहीं देना, इतना प्रशासन तो आ ही नहीं पाए ना, हम आने नहीं दिया किसी को। मतलब आपको गुमटी खाली करने का भी मौका नहीं दिया? नहीं, गुमटी खाली करने का भी मौका नहीं दिया, ना कहीं सूचना मिली हमें कि आपकी गुमटी हटाए या ये किया जाए पूरी। आज एक खास मौजू पर तबसरा जरूर है, क्योंकि अब महंगाई वैसे भी आसमान छू रही है। अब तो गैस के दाम भी आम आवाम के काबू से बाहर होते जा रहे हैं। लेकिन बेलगाम शहर में कुछ गैस सप्लाई करने वालों ने पहले से ही महंगाई से बेहाल ग्राहकों की और भी कमर तोड़ने की पहल करते हुए घरेलू गैस में से गैस की ही चोरी करने की नई तरकीब इन्होंने निकाली है। आजमनगर के एक गैस एजेंसी के रिक्शा में जब इस तरह की चोरी करते हुए कुछ लोगों ने देखा और इन्हें पकड़ लिया तो हकीकत सामने आई। निहाला हाशमी और आरिफ शेख ने इन्हें पकड़कर पुलिस को बुलाया और पुलिस के हवाले कर दिया। तकरीबन अगर 15 किलो का भी अगर सिलेंडर होता है, एक छोटी सी स्टील के पाइप से खाली सिलेंडर बोतल में भर दी जाती है और इस तरह गैस की चोरी हो जाती है। अगर 2-3 किलो गैस की भी चोरी हो जाए तो आसानी से पता नहीं चलता। लिहाजा घर में खवातीन परेशान हो जाती है कि इस बार जल्द गैस कैसे खत्म हो। लिहाजा 2 अफरादों को गिरफ्तार कर एपीएमसी थाने में भेज दिया गया। पुलिस कार्रवाई जारी है, लेकिन इस तरह की वारदातें शहर में हो रही है। बढ़ती महंगाई और इसमें भी चोरी की मार आखिर आम आवाम करे तो क्या करे, ऐसी चर्चा आवाम में देखी जा रही है। इत्तेहाद न्यूज़ देखने के लिए शुक्रिया।